फ्लटर फ्लो कंप्लीट कोर्स। अगर मैं आपको बोलूं कि आप विदाउट कोडिंग नॉलेज के यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या ब्लिंकिट जैसे एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, और ये सारे एप्लीकेशंस जो कि मैंने फ्लटर फ्लो की हेल्प से डेवलप किए हैं, एंड इसी नॉलेज को आपके साथ शेयर करने के लिए हमने ये कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें ये सारे वीडियोस और टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर अप करने वाले हैं। बट कोर्स के रोड मैप पे बात करने से पहले कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम कवर अप करेंगे, जैसे कि फ्लटर फ्लो क्या है, फ्लटर फ्लो को हमें 2025 में क्यों सीखना चाहिए, क्या फ्लटर फ्लो वाइब कोडिंग से बेटर है, वाइब कोडिंग क्या है, फ्लटर फ्लो फ्लटर से किस तरीके से कनेक्टेड है और उससे अलग कैसे है, एंड अगर आप ऑलरेडी एक फ्लटर डेवलपर हैं तो फ्लटर फ्लो आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता है, इस कोर्स में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, और फ्लटर फ्लो डेवलपमेंट के लिए आपको क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ेगी, और हम इस कोर्स में कौन कौन से प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स को कवर अप करेंगे। तो चलिए ये सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्लटर फ्लो क्या है? फ्लटर फ्लो एक लो कोड ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है, जहां हम जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूआई डिजाइन कर सकते हैं, और एक्शंस को ऐड करने के लिए हमें ब्लॉक्स और लॉजिक्स मिलते हैं, जिनका यूज करके हम एक फुल्ली वर्किंग एप्लीकेशन बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि फ्लटर फ्लो एक लो कोड बिल्डर है, तो आप इसके साथ साथ चाहे तो खुद का कस्टम कोड भी बना सकते हैं। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो कोई इशू नहीं है, आपको ऑलमोस्ट सभी विजेट्स और फंक्शंस मिल जाते हैं जो एक ऐप को डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। साथ ही फ्लटर फ्लो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म बिल्डर है, मतलब जो भी ऐप आप यहाँ क्रिएट करेंगे उसको आप एंड्रॉयड, iOS, वेबसाइट, मैक, लिनक्स और विंडोज़ के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं जो हर एक प्लेटफॉर्म और स्क्रीन साइज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लें। फ्लटर फ्लो को 2025 में क्यों सीखें? वेल, जैसा कि आप जानते हैं मार्केट में बहुत सारे AI टूल्स अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी वर्किंग को फास्ट कर रहे हैं, और इसी रेस में डेवलपमेंट में भी वाइब कोडिंग, लो कोड और नो कोड बिल्डर्स ट्रेंड कर रहे हैं, और इसकी हमें ज़रूरत भी है। और यही हमारी हेल्प करता है फ्लटर फ्लो, जो कि हमें रेगुलर कोडिंग के मुकाबले ऐसा इंटरफेस देता है जिससे हम 5 गुना तेज़ी से एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं, जिससे ये फ्रीलांसर्स और स्टार्टअप्स के लिए टाइम सेविंग और कॉस्ट इफेक्टिव भी बन जाता है। फ्लटर फ्लो आपको बैस यानी कि बैकएंड एज सर्विस इंटीग्रेशन भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि फायरबेस इंटीग्रेशन, सुपरबेस इंटीग्रेशन, जिससे आप डाटाबेस मैनेजमेंट और बैकएंड का सारा तामझाम संभाल सकते हैं विदाउट कोडिंग। और पेमेंट इंटीग्रेशन, ऐसे डजन्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स और इंटीग्रेशन मिल जाते हैं। साथ ही फ्लटर फ्लो आपको फ्लटर प्रूफ स्किल्स भी देता है, और मार्केट में ये स्किल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा और आसानी सब कुछ जो मिल सकती है, इसीलिए सीखना चाहिए। क्या फ्लटर फ्लो वाइब कोडिंग से बेटर है? वेल, हाँ, फ्लटर फ्लो वाइब कोडिंग से बेटर है, और ये टोटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि वाइब कोडिंग में आप AI टूल्स को प्रॉम्प्ट देते हैं और वो आपको कोड जनरेट करके देता है, पर आपके पास उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। AI अपने हिसाब से लॉजिक लगाएगा, स्ट्रक्चर डिजाइन करेगा, और इसीलिए मुझे फ्लटर फ्लो बेटर लगता है, जहाँ आपके पास फुल कंट्रोल होता है कि कैसा डिज़ाइन होगा, क्या फंक्शंस रखना है, क्या लॉजिक लगाना है, एवरीथिंग। आपको अगर कुछ चेंज करना है तो वाइब कोडिंग में आप बार बार AI टूल्स को प्रॉम्प्ट देंगे और उससे चेंज कराएंगे। वहीं अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है या फिर कुछ भी इशू आ जाता है तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, और अगर आपको कोडिंग नहीं आती फिर तो बस सत्यानाश हो गया। वहीं फ्लटर फ्लो में जब सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा तो इस तरीके की सिचुएशंस का कोई टेंशन ही नहीं होगा, आप आसानी से एरर को फाइंड करके सॉल्व कर सकते हैं, और इसीलिए फ्लटर फ्लो वाइब कोडिंग से बेटर है। फ्लटर फ्लो फ्लटर से कैसे कनेक्टेड है और उससे अलग कैसे है? वेल, फ्लटर फ्लो का कनेक्शन अगर फ्लटर के साथ देखा जाए तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि फ्लटर फ्लो पे जो भी आप डिज़ाइंस या फिर जो भी एप्लीकेशन बिल्डअप करते हैं वो बैकएंड में फ्लटर कोड को ही जनरेट करता है। यानी कि अगर आप बाद में चाहें तो उसको फ्लटर कोड को एक्सपोर्ट करके आप किसी भी फ्लटर डेवलपर को दे सकते हैं, फिर आप बाद में फ्लटर कोडिंग सीख कर आप उसे एज ए यूज़ कर सकते हैं। आपको फ्लटर फ्लो पे रहने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। और वहीं अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप विजेट्स वगैरह कोई डिज़ाइन किया, आसानी से आपने डिज़ाइन किया फ्लटर फ्लो में, उसका कोड कॉपी किया और फ्लटर में आके पेस्ट कर दिया, एंड वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लटर से कनेक्टेड है, यानी कि एक ही फ्रेमवर्क्स पे दोनों काम करते हैं। बस फ्लटर फ्लो आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देता है, वहीं फ्लटर आपको बिल्कुल कोडिंग की तरह जो रेगुलर कोडिंग करते हैं उसी तरीके से, बस वो आपको एक स्ट्रक्चर देता है जो कि फ्रेमवर्क है, हर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, हर किसी का अलग अलग एक स्ट्रक्चर होता है। और डिफरेंस की बात करें तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि फ्लटर आपको एक कोडिंग, रेगुलर कोडिंग की तरह आपको करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा फ्रेमवर्क का। वहीं फ्लटर फ्लो की बात करें तो आपको एक ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स देता है, जहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जस्ट सिंपली UI वगैरह बना सकते हैं, और साथ ही एक्शंस वगैरह लगा सकते हैं, उसकी फंक्शनलिटी लगा सकते हैं, क्या होना चाहिए, किस बटन पे क्लिक करने, किस तरीके की फंक्शनलिटी हो। वहाँ पे आपको इंटीग्रेशंस के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आप बिना कोडिंग के ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और फ्लटर पे अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है तो उसके लिए आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, और फ्लटर का भी मैंने एक कोर्स बनाया है तो आप जाके देख सकते हैं उसको भी। फ्लटर फ्लो फ्लटर डेवलपर्स को क्यों सीखना चाहिए? वेल, सिंपल सा रीज़न है,
अगर फ्लटर फ्लो और फ्लटर एक ही है और फ्लटर फ्लो की हेल्प से आप थोड़ा फास्ट अपने वर्क को फिनिश कर सकते हैं, तो क्यों ना यूज़ करें। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको एक डिज़ाइन क्रिएट करना है। अब उस डिज़ाइन को कोड अगर आप फ्लटर में करते हैं तो आपको हो सकता है कि आपको 2 आवर्स लगने वाले हैं। वहीं उसी काम को अगर फ्लटर फ्लो की हेल्प से करें, हो सकता है वो 10 मिनट में काम हो जाए। तो आप क्या चूज़ करेंगे? फ्लटर फ्लो चूज़ करेंगे। बेसिकली यहाँ पे आपने डिज़ाइन किया, आप यहाँ पे कोड व्यू पे गए एंड वहाँ से कोड कॉपी किया और यहाँ से फ्लटर में पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। और अगर आपको इतना भी नहीं करना तो आप जस्ट कुछ सेकेंड्स के अंदर कर सकते हैं फ्लटर फ्लो का AI बिल्डर। वेल ये क्या है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, अब इस प्रॉम्प्ट को ये रन करेगा एंड यहाँ से एक विजेट बना के देगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं बेट लगा के बोल सकता हूँ कि किसी भी AI बिल्डर से बेस्ट है फ्लटर फ्लो का AI बिल्डर। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिकली हमारे फ्लटर फ्लो के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पे फ्लटर के ही कोड्स जनरेट होते हैं और इस तरीके इंसिल लेवल के आपको ये विजेट्स डेवलप करके देगा, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। जैसे ये देखिए, मैंने इसको बस हल्का सा एक्सप्लेन किया, देन क्या परफेक्ट डिज़ाइन बना के दिया है। ये कोर्स किन लोगों के लिए क्रिएट किया गया है? वेल ये कोर्स सभी के लिए क्रिएट किया गया है, चाहे आप एकदम बिगनर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता डेवलपमेंट के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, तो भी आप इस कोर्स को देख सकते हैं। आप पहले से फ्लटर डेवलपर हैं या फिर कोई भी किसी भी तरीके के डेवलपर हैं, फ्लटर पे स्विच करना चाहते हैं, तो भी आप देख सकते हैं। आप किसी और डेवलपमेंट में थे तो भी आप इसको देख सकते हैं। आप पहले से फ्लटर डेवलपर हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ये आपको हर तरीके से काम में आएगा और आपको ये सीखना ही चाहिए। मैं 100% इसको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये आना ही आना चाहिए, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ फ्लटर फ्लो बेस्ट नो कोड बिल्डर है। इससे बेस्ट बिल्डर्स आपको नहीं मिलेगा एप्लीकेशंस के लिए। और यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशंस ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप एंड्रॉयड, iOS, वेब और विंडोज़ सभी के लिए आप बना सकते हैं। तो इससे बेटर क्या बिल्डर होगा आपके पास, और इतना ज़्यादा फीचर्स के साथ। सो कंक्लूजन यही है कि ये सभी के लिए, आपको अगर कुछ नहीं आता तो भी आप सीख सकते हैं, और अगर आपको बहुत कुछ आता है कोडिंग के बारे में तो भी आप सीख सकते हैं। और ये हम बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ सिखाएंगे। मैंने पूरा का पूरा एक कोर्स डिज़ाइन किया है बहुत ज़्यादा टाइम देकर। फ्लटर फ्लो डेवलपमेंट में किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी? पहले आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक लैपटॉप, पीसी या किसी भी तरीके का कंप्यूटर चाहिए जिस पे आप ये वेबसाइट को खोलें और सीखें। आपको थोड़ा सा टाइम और एक पीसी, बस इतना। आप क्या क्या सीखने वाले हैं इस कोर्स में? वेल इस कोर्स में हम बेसिक फंडामेंटल विजिट्स से लेके एडवांस विजिट्स तक सब कुछ सीखेंगे। साथ ही साथ एक्शंस किस तरीके से लगाते हैं और लॉजिक्स किस तरीके से बिल्डअप करते हैं, एंड क्या क्या है हमारे फ्लटर में, क्या क्या फीचर्स हमको मिलते हैं, सब कुछ सीखेंगे। इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को, हम API खुद किस तरीके से क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको PHP और MySQL का यूज़ करके APIs वगैरह क्रिएट करना सिखाऊंगा। डाटाबेस मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं वो भी आपको इसमें बताया जाएगा। साथ ही साथ हम आपको 2 प्रोजेक्ट्स भी अभी मैंने डिसाइड किए हैं जो कि करेंगे, और आगे हो सकता है इसमें और भी प्रोजेक्ट्स ऐड किए जाएँ। हम उनको डिप्लॉय भी करेंगे। डिप्लॉय यानी कि हम इसको प्ले स्टोर पे भी पब्लिश करेंगे कि किस तरीके से हम प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हैं, वेबसाइट पे किस तरीके से पब्लिश कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी आपको इसमें सिखाई जाएंगी, और ये जितने भी आप टॉपिक्स देख पा रहे हैं ये सभी टॉपिक्स आपको कवर अप किए जाएंगे। हम हर चीज़ एकदम डिटेल में कवर अप करेंगे। फायरबेस का भी एक फुल कोर्स आएगा, फायरबेस क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। इस कोर्स में हम किन किन प्रोजेक्ट्स को कवर अप करेंगे? वेल अभी मैंने 2 प्रोजेक्ट्स डिसाइड किए हैं जो कि हम इस कोर्स में कवर अप करने वाले हैं। आगे और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो 2 प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? पहला हमारा है नोटिस बोर्ड ऐप, जो कि हम फायरबेस बैकएंड से कनेक्ट करेंगे और उसका एडमिन पैनल भी बनाएंगे। साथ ही दूसरा हमारा है जेप्टो, जिसका हम एडमिन पैनल भी बनाएंगे, डिलीवरी एप्लीकेशन भी बनाएंगे और साथ ही साथ यूज़र एप्लीकेशन भी बनाएंगे। सो कह सकते हैं कि हम जेप्टो का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जहां पे आपको डिलीवरी बॉय एप्लीकेशन और यूज़र एप्लीकेशन, साथ ही साथ एडमिन एप्लीकेशन, तीनों एप्लीकेशंस मिलेंगे।